नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश कुमार एक बार फिर आप सबके लिए एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। आज का विषय है राष्ट्रपति शासन। 2 मई 2021 के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के उपरांत जिस प्रकार से हिंसा का दौर जारी है, विरोधी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है। और इस परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर से लोग यह मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि क्या राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्या पश्चिम बंगाल की वो परिस्थितियां हैं जिस पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, इसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। भारत के राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक आपातकाल और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। आज की चर्चा का जो विषय है वह है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक आपातकाल, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 355 में यह बात कहता है कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह ये सुनिश्चित करे कि राज्यों का शासन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रहा हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है और इसी दायित्व के आलोक में अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर संबंधित राज्य के राज्यपाल अपने रिपोर्ट के माध्यम से या राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लें कि किसी राज्य में वहाँ का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है या किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति है। संवैधानिक संकट की स्थिति की व्याख्या सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में और एसआर मुंबई केस में 1994 के एसआर मुंबई केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वहाँ त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होती है, कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहता है, उस समय वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कोई दल बहुमत प्राप्त होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया हो, कोई दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन अब तक भारत में लगभग 125 बार अलग अलग राज्यों में लगाए गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में बना था और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है। अब तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी जम्मू कश्मीर में ही लगा है। भारतवर्ष के केवल 2 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां अब तक कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लग पाया है।
जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 1962 में, 1968 में, 1970 में और 1971 में। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक सिफारिश जाती है, राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन के समस्त बागडोर को संभालते हैं। राज्य की कार्यपालिका भंग को मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है। और इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से सामान्य बहुमत से प्राप्त करना अनिवार्य है 1 महीने के अंदर। तभी यह राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने के लिए लागू हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा के आलोक में और एसआर मुंबई केस में सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय के आलोक में जो संवैधानिक संकट के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थितियां हैं, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्योंकि 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है, यानी सरकार काम कर रही है। लेकिन एक और प्रावधान है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 ये कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती, केंद्र के कैसे निर्देश? केंद्र के वैसे निर्देश जो भारतीय संविधान के अनुरूप हों या राष्ट्रपति यह अनुभव करते हों कि किसी राज्य में भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, हिंसा की स्थिति है, तो इस आलोक में वहां राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मुझे यह लगता है कि वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो कानून व्यवस्था की संकट की स्थिति है। अगर केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में, संविधान के आलोक में, संविधान की मूल भावनाओं के आलोक में अगर पश्चिम बंगाल का शासन नहीं चल रहा है तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसमें एक बात और है जो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में स्थापित हो चुका है कि राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वो केंद्र के द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन की समीक्षा करे, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में हैं, निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इशारा करती हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो इसको किस प्रकार से लेती है। धन्यवाद।